अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, साथ नहीं कोई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। इस सिलसिले में हम क्या बयान करते हैं और पिछले सिलसिले में क्या कुछ बयान कर चुके हैं, आइए पहले आप पिछले सिलसिले की कुछ झलकियां देखें ताकि पता चले कि हम सीखने, समझने और जानने क्या जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे जैसे ये सिलसिला आप सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। आइए पिछले सिलसिले की कुछ झलकियां देखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ इख्तियारात पर बात करनी है, मगर इससे पहले जरा समझिए इख्तियारात की दो किस्में हैं, इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक है इख्तियारात तशरीइया और दूसरा क्या है, इख्तियारात तकवीनिया। ये कुछ शरई इस्तिलाहात हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, मगर आपको आसान करके समझाता हूँ। तशरीइया के इख्तियारात के माना क्या है, यानी किसी फेल को फर्ज या हराम या वाजिब या मकरूह या मुस्तहब या मुबाह कर देना। जरा गौर कीजिए, यानी शरई तौर पे जो मामलात हैं उसमें इख्तियार किसी के पास होना, ये कैसे मुमकिन है? कभी गौर कर सकता है इंसान कि कोई अल्लाह के सिवा किसी चीज को फर्ज कर दे, वाजिब कर दे, मुस्तहब कर दे, मुबाह कर दे? जी हाँ, अल्लाह ने अपने महबूब को जो ये इख्तियारात तशरीइया हैं ये भी अता फरमाए। हम सबका अकीदा है, तमाम आशिकान रसूल का दुनिया भर में अकीदा है कि अल्लाह ताला ने दोनों किस्म के इख्तियारात, यानी इख्तियारात तशरीइया और इख्तियारात तकवीनिया, ये दोनों इख्तियारात महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने अता फरमाए हैं। सदरुल शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी क्या फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाइबे मुतलक हैं। तमाम जहान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहते तसर्रुफ कर दिया गया। जो चाहे करें, जो चाहे दें, जिससे जो चाहे वापस लें। तमाम जहान में उनके हुक्म का फेरने वाला कोई नहीं, तमाम जहान उनका महकूम है और वो अपने रब के सिवा किसी के महकूम नहीं। तमाम आदमियों के मालिक हैं, जो उन्हें अपना मालिक न जाने हलावत सुन्नत से महरूम रहे। तमाम जमीन उनकी मिल्क है, तमाम जन्नत उनकी जागीर है। मलकूतुस समावाति वल अर्द सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेरे फरमान हैं। जन्नत व नार की कुंजियां दस्ते अक़दस में दे दी गई हैं। रिज़्क़ व खैर और हर किस्म की अताएं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के दरबार से तकसीम होती हैं। दुनिया और आखिरत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता का एक हिस्सा है। अहकाम तशरीइया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में कर दिए गए, जिस पर जो चाहे हराम फरमा दें और जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दें और जो फर्ज चाहें मुआफ फरमा दें। जब ही तो शायर क्या खूब लिखते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जी बदरी चल के नाजरीन, देखा आपने कि हमने पिछले सिलसिले में इख्तियारात की जो दो किस्में हैं वो बयान की। इख्तियारात तशरीइया थोड़ा मुश्किल है, मगर इसके माना भी हमने समझे थे कि शरीयत के मामलात के इख्तियारात, यानी किसी के लिए फ़र्ज किसी चीज़ को करार दे देना, किसी फ़र्ज को किसी के लिए मुख्तसर कर देना, किसी चीज़ को वाजिब करार दे देना, किसी के लिए कोई काम मुबाह कर देना। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने ये इख्तियारात दिए और हमने कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाक़यात सुने। अब आज के सिलसिले में हम क्या सुनने जा रहे हैं, इख्तियारात तकवीनिया। ये किसको कहते हैं जरा समझ लीजिए। इख्तियारात तकवीनिया से क्या मुराद है? मुर्दे को जिंदा कर देना,
किसी की हाजत पूरी कर देना, मुसीबत किसी की दूर कर देना, नेमत या दौलत अता कर देना, फतह वगैरह देना। जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने इस जहान पर, जिस कायनात में मैं और आप रहते हैं, कैसा इख्तियार अता किया, आज हमने ये सुनना है। और सिलसिला करने का मकसद क्या है, नीयत क्या है, आप भी कर लीजिए। हम भी ये नीयत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने के लिए ये सिलसिला इंशाअल्लाह करेंगे और आप सुनेंगे। और साथ साथ एक और नीयत ये है कि इश्क़ रसूल जो कि जाने ईमान है, जी हाँ, ईमान की जो जान है वो इश्क़ रसूल है, उस इश्क़ रसूल की शमा को और बढ़ाना है, नबी पाक से मोहब्बत को और फरोज़ा करना है। इस सिलसिले में शामिल रहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यूँ बात करते हैं कि ज़मीन पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वैसे तो क़याम था, मगर ज़मीन पर रहकर मेरे आका का इख्तियार, मेरे आका की अथॉरिटी आसमानों पर कैसी थी, ज़रा सुनिए और ईमान को ताज़ा कीजिए। हदीस पाक में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का पाक वालों ने कहा कि आप कोई मौजज़ा दिखाएं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाकर उन्हें दिखा दिया। यहां तक कि मक्का वालों ने हिरा पहाड़ को चांद के 2 टुकड़ों के दरमियान देखा। और बुखारी में एक दूसरे मुकाम पर है, अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कोई निशानी दिखाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको चांद के टुकड़े करके दिखा दिया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, चांद जमीन से लाखों करोड़ों मील दूर है। दुनिया ये दावा तो करती है कि सैटेलाइट के जरिए, खलाई स्टेशंस के जरिए और रॉकेट्स के जरिए हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मगर जरा इख्तियारात मुस्तफ़ा देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद पर पहुंचना यकीनन कमाल की बात है, मगर जमीन पर खड़े होकर चांद को 2 टुकड़े कर देना ये मामूली बात नहीं है। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी सानू सब नालो प्यारा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चल तोड़दा ते आपे चल जोड़दा, आपे चल तोड़दा ते आपे चल जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। असल चांद से ये ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नया नहीं था। चांद क्यों ना हुक्म मानता। एक तो अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है और मेरे आका को तमाम मखलूक का आका बनाकर भेजा गया। और दूसरी बात ये कि ये ताल्लुक बड़ा गहरा था। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे आका के ये मुबारक चचा हैं। हदीस का मजमून है कि अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे ईमान लाने का एक सबब ये भी था कि मैंने आपको बचपन में आपके गहवारे में झूले में देखा कि आप जिधर इशारा करते ना तो चांद उस तरफ झुक जाया करता। मैं बड़े गौर से देखता कि आप जिधर उंगली उठाते थे चांद उस तरफ चले जाता। अब जरा बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं मीठे इस्लामी भाइयों, बचपन की जो बात और बिलखुसूस झूले के अंदर अगर कोई हमें कहे कि आप बहुत छोटे थे तो यूं दिखते थे, आप ये कहते थे या आपका ये अंदाज था, तो जाहिर है हमें तो नहीं पता हम उस वक्त क्या करते थे। मगर यहाँ बात किसी आम मदनी मुन्ने की नहीं, यहाँ बात किसी आम बच्चे की नहीं, यहाँ उसकी बात हो रही है जो रब के महबूब हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाँ, मैं उससे बातें करता था। प्यारे आका तस्दीक कर रहे हैं और मजीद कुछ इजाफा फरमा रहे हैं कि मैं उससे बातें करता था, वो मुझसे बातें करता और मुझे रोने से बहलाता। मैं उसके सजदा करने की जो धमक थी, जो आवाज थी, वो भी सुनता जब वो अल्लाह की बारगाह में किया करता अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने मुबारक गहवारे में, मुबारक झूले में इशारा करते तो चांद इशारे की तरफ चला जाता, चांद से बातें किया करते। तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इसी तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों
पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिर्फ चांद ही पर कुदरत नहीं थी, सिर्फ चांद ही पर मेरे आका का हुक्म नहीं चलता था। आज बात होनी है इख्तियारात तकवीनिया की। है कोई दुनिया में ऐसा जो चांद को इशारा करे, जिधर इशारा करे चांद उधर चला जाए, एक और इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए? जब ही हम कहते हैं कि जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार गए, बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खसाइस कुबरा में भी हदीस मौजूद है और हदीस की बहुत सारी किताबों में ये हदीस मौजूद है, जिसका मजमून ये है कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, मकाम सहबा का ये मकाम है और ये खैबर से वापसी का वक्त था। मेरे आका अलैहिस्सलाम मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की गोद में आराम फरमा रहे हैं और अब नमाज असर का वक्त जा रहा है। प्यारे आका ने असर अदा कर ली थी, मगर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने नमाज असर अभी तक अदा ना की थी। अब आपका ये बड़ा इम्तिहान था कि नमाज जा रही है और एक तरफ नबी पाक का आराम है। मौला अली वो हस्ती हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि मेरे आका खुद उनके बारे में फरमाते कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मगर आपके इल्म का, आपकी फरासत का, आपके तकवे का ये तकाजा था। आप जानते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के आराम पर कोई और चीज़ मुकद्दम नहीं हो सकती। नमाज जाती है तो चली जाए। सूरज गुरूब हो गया। रहती दुनिया ने, आज की साइंस भी यही कहती है कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। मगर उस दिन अनोखी बात हो गई। मेरे आका ने मुबारक आंखें खोली तो देखा कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अफसुर्दा है। कुछ इस तरह का मुकालमा हुआ कि ए अली क्यों अफसुर्दा हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अली की नमाज चली गई है। आज तक कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, जब से ईमान लाया हूँ कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनिए क्या दुआ की। अल्लाह के हबीब ने दुआ की, ए अल्लाह बेशक ये तेरी और तेरे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी में था, लिहाजा सूरज को लौटा दे। मैं बात तवील नहीं करूंगा मगर इशारा दे दूंगा। आराम तो नबी पाक फरमा रहे थे, इताअत तो नबी पाक की हो रही थी, फर्मा बरदारी तो रसूल पाक की हो रही थी। मगर रसूल पाक क्या फरमाने के या अल्लाह ये तेरी और तेरे हबीब की फर्मा बरदारी में थे। यानी रसूल पाक की इताअत, रसूल पाक की फर्मा बरदारी ही रब की इताअत है, रब की बात मानना है। सुभान अल्लाह, ये हदीस हमें सिखा रही है। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने सारी रहती दुनिया के लिए गोया ये साबित कर दिया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की रिजा ये सब पर मुकद्दम है। बाकी फराइज जो हैं वो फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। अब हुआ क्या, मेरे आका ने जब दुआ की तो डूबा सूरज जो है वो वापस पलट आया। सूरज वापस आया और किताबों में लिखा अल्फाज के फिर असर का वक्त हो गया। जी हाँ, मगरिब का वक्त शुरू होने के बाद फिर असर का वक्त हुआ। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने नमाज अदा की। रिवायतों में लिखा कि मौला अली ने वुजू किया, नमाज असर अदा की, फिर सूरज डूब गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताबो तवा, ये ताकत किसको अल्लाह ने अता की? फ़कत नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता की। जभी तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। खुर कहते सूरज को। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा बस तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूरज की भी एक बात नहीं करेंगे। जब चांद के दो वाकयात आपको पेश किए तो सूरज का भी एक दूसरा वाकया सुनिए। सूरज एक तरतीब के साथ, एक टाइम टेबल के साथ चलता है। आप नमाज का टाइम देख रहे होंगे कि सालों साल से जो कैलेंडर हमारे सामने मौजूद है, कोई एक मिनट टाइम आगे पीछे नहीं होता। जो गुरूब आफ्ताब का वक्त हम जहां होते हैं उसी वक्त गुरूब आफ्ताब होता है। एक बड़ा सिस्टम है रब की कायनात का।
मगर क्या जमीन पर ऐसा वक्त भी आया कि सूरज रुक गया, उसकी चाल रुक गई, उसकी रफ्तार रुक गई। जी हाँ, जब कौनैन के वाली का इशारा होता है तो सूरज की जो रफ्तार है, सूरज की जो चाल है, सूरज अपनी जगह कैसे रुक जाता है। बात यह हुई थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुबह महराज है, महराज की रात जब गुजारकर मेरे आका ने मक्के वालों के सामने इस बात का इजहार किया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मैं जमीन व आसमान की सैर करके मस्जिद अक्सा की सैर करके आया हूं, तो कुफ्फारे मक्का को तो बहाना मिल गया कि अब इनको जनाब माअज़ अल्लाह, अब इनको झूठा साबित करेंगे। तो अब कुफ्फारे मक्का ने क्या किया, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि ये कभी मक्के से बैतुल मुकद्दस गए नहीं हैं। कुफ्फारे मक्का में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैतुल मुकद्दस देख आए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किए, सवाल करना शुरू किए, जरा बताइए तो सही बैतुल मुकद्दस की दीवारें कैसी हैं, बैतुल मुकद्दस की मेहराब कैसी है, उसका रंग और रोगन कैसा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ तो ले गए थे, मगर आप और मैं भी किसी मकाम पर अगर एक बार जाएं तो सारी चीजें अजबर याद रहें ये जरूरी नहीं होता। मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आसानी के लिए क्या शानदार इंतजाम किया कि प्यारे आका के सामने बैतुल मुकद्दस का नक्शा आ गया। मेरे आका कहते पूछो क्या पूछना है, वो पूछते रंग कैसा था, आका रंग बताते, पूछते दीवार कैसी थी, नबी पाक देखकर दीवार बताते, वो पूछते जाते, नबी पाक नक्शा बताते जाते। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने सवाल किया कि आप अगर बैतुल मुकद्दस से आ रहे हैं तो रास्ते में अहले मक्का का एक काफिला भी है जो काफिला मक्के की तरफ आ रहा है, कि आपने उस काफिले को देखा। मेरे आका ने कहा हाँ, मैंने फला मकाम पर इस काफिले को देखा है, इस दिन को इतने बजे ये काफिला मक्के में पहुंच जाएगा। अब कुफ्फारे मक्का ने कहा ये बेहतरीन मौका है इनको झुटलाने का। अब जो वक्त मेरे आका ने बताया था मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वो अब तमाम कुफ्फारे मक्का जो हैं मक्के की सरहद पर जमा हैं कि अब वो काफिला जो है आएगा। अगर उस वक्त आ गया तो फिर तो प्यारे आका सच्चे साबित हो जाएंगे, और अगर उस वक्त ना आया तो हम कह सकेंगे कि आपने ये बात दुरुस्त नहीं की। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वक्त बयान किया था कि जिस वक्त काफिले ने आना था, मगर वो वक्त जब कंप्लीट होने लगा, वो वक्त पूरा होने लगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और सूरज गोया अपनी जगह पर रुक गया और उस काफिले की उसी वक्त में एंट्री हो गई, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कहा था वो रब ने सच कर दिखाया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुछ बादलों की बात करें। जी हाँ, अभी तो फकत मेरे आका के जमीन पर रहकर आसमान पर जो कुदरत और इख्तियारात हैं, फकत उसी का तस्करा हो रहा है। बड़ी जामे हदीस है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, और बुखारी शरीफ की हदीस है। जी हाँ, जुमा का दिन है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में लोगों में कहत पड़ गया। हदीस का मजमून यह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। एक आराबी खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माल हलाक हो गया, अहलो इयाल भूख का शिकार हो गए, आप हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम पर बारिश बरसाए। रावी क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बुलंद किया। उस वक्त आसमान पर कोई बादल नहीं था, बिल्कुल क्लीन स्काई था, मगर नबी पाक के हाथ उठने की देर थी, आसमान पर पहाड़ों की मानिंद बादल नमूदार हुए, और मेरे आका की दुआ का समरा इतना जल्दी पूरा हुआ कि मौसलाधार बारिश होने लगी। आका मिंबर से नीचे तशरीफ नहीं लाए, बारिश के कतरे मेरे आका की दाढ़ी मुबारक से बह रहे हैं। एक हफ्ते तक नॉन स्टॉप कंटिन्यू मुसलसल बारिश होती रही। अगला जुम्मा आ गया, मेरे आका फिर मिंबर पर खड़े होते हैं। मैं बुखारी शरीफ की हदीस का मजमून सुना रहा हूं। अब एक आराबी, या तो वही आराबी रावी कहते हैं या कोई और, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मकानात गिर गए, माल तबाह हो गया, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश रुक जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, बारिश के लिए दुआ करवाना, ये भी सहाबा का अकीदा है कि बारिश चाहिए तो भी नबी पाक के दर पर आना है, बारिश रुकवानी है तो भी सरकार से अर्ज करना है। मगर अब जो नबी पाक ने कमाल किया, आका ने यह दुआ ना की कि या अल्लाह बारिश रुक जाए, आका फरमाते हैं ए अल्लाह हम पर बारिश ना हो, हमारे अतराफ में बारिश होती रहे। और फिर मेरे आका ने अपना हाथ उठाया, जिधर जिधर उंगली उठाते जाते बादल कटता जाता। हदीस के अल्फाज हैं, मदीने के ऊपर जो आसमान है वो प्याले की मानिंद हो गया, आसमान क्लीन हो गया, साफ हो गया, मगर आस पास मदीने के बारिश बरसती रही, खेत भरते रहे। मेरे आका की इस दुआ का समरा है। अब जरा बताइए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बुखारी शरीफ की हदीस से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादलों पर भी हुकूमत दी है, जब चाहें बारिश बरसाएं, जब चाहें बारिश रुकवाएं, बल्कि जिधर जिधर इशारा करें बादल उतना दूर हो जाए। जब तो इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शम्स रिसालत कितने प्यारे अंदाज में उन मुबारक हाथों का सदका मांगते हैं। लिखते हैं, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए,
सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए एक हदीस पाक। मेरे आका से तो हयात तैयबा में लोग बारिश मांगते रहे, मगर सहाबा का तरीका बता रहा हूँ। हजरत मालिक से मरवी है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला का दौर था और उसमें कहत पड़ गया। अब लोगों को खाने पीने की कमी हो गई, बारिश नहीं हो रही थी। तो बताया कि एक आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के पास आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब करें, ये हलाक हो रहे हैं। गोया सहाबा का ये तरीका रहा है कि प्यारे आका के बाज़ारे पुरअनवार पर जाकर भी अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला रहा। हुजूर आप दुआ कीजिए बारिश की खैरात नसीब हो। क्या शानदार अकीदा है सहाबाए किराम का। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया उमर को मेरा सलाम कहना और उसे खबर देना कि बारिश होगी। गोया नबी पाक ने मज़ारे पुरअनवार से भी बारिश अता फरमाई। तो ये अंदाज है मेरे आका का, ये कुदरत है नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो रब ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अभी तो बात हो रही है आसमानों की, चलें अब जरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिसमें अतहर के कुछ इख्तियारात देखते हैं। बारिश याद रखें, पानी जो है ना दो तीन जरियों से दुनिया को मिलता है। अव्वल अहम तरीन जरिया तो बारिश है। बारिश होती है तो कहीं कुएं भर जाते हैं, कहीं नहरें भर जाती हैं, कहीं ग्लेशियर्स पे पहाड़ों पर पानी जो है वो जम जाता है तो फिर आबशारों की सूरत में आता है, चश्मों की सूरत में जारी होता है। बेसिक जो मंबा है, बेसिक जो यानी हकीकी मानों में जो रास्ता है दुनिया को पानी मिलने का, वो बारिश है। मगर कोई एक और जरिया भी है कि जहां से उम्मत को पानी मिला। सुभान अल्लाह। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हुदैबिया का ये मकाम है और ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। जी हाँ, हदीस का मजमून ये है कि हुदैबिया का मौका था। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जिनकी कमोबेश 1500 की तादाद थी, पानी नहीं था, प्यास की शिद्दत से बेताब थे, वुजू के लिए भी पानी नहीं था। तभी ये पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में हाजिर हुए, कहा हुजूर पानी नहीं है, कुछ करम फरमाइए। फिर सहाबा का अकीदा देखें कि जो चाहिए होता नबी पाक के कदमों में हाजिर होते और क्यों ना हाजिर हो। आला हजरत लिखते हैं ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब क्या किया साहबा से प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि पानी में कहां से लाऊं, अल्लाह गनी। नबी पाक ने वो मौजज़ा दिखाया कि आज तक अक्लें हैरान है। प्यारे आका बारिश की भी दुआ फरमा सकते थे, मगर इख्तियारात मुस्तफ़ा और कमालात मुस्तफ़ा का एक और रंग भी हम तक पहुंचना था। मेरे आका ने फरमाया जिसके पास जितना पानी है सब एक बर्तन में जमा कर लो। रिवायत के अल्फाज है सब ने बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी अपना निकाला और जमा किया तो वो बर्तन पूरा ना भर सका। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ उसमें डाल दिया। आज तक इस कायनात ने आसमान से बरसता पानी तो देखा था, नदियों में बहता पानी तो देखा था, आबशारों से उतरता पानी भी देखा था, चश्मों से जारी होना पानी भी देखा था, मगर उंगलियों से जारी होने वाला पानी न अफलाक ने देखा था, न जमीन ने देखा था। अल्लाह गनी, मेरे आका की मुबारक उंगलियों से गोया फव्वारे छूटे, आबशारों की तरह पानी बहा। कितना पानी, याद रखिए 1500 के करीब सहाबा हैं। सबने बर्तन भरे, सबने वुजू किया, सबने प्यास बुझाई। मीठे इस्लामी भाइयों, रावी कहते हैं किसी ने पूछा आप कितने लोग थे, काम 1500 थे, मगर उंगलियों में जोश इतना था 1 लाख होते तो भी पानी उनको पूरा हो जाता। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, है कोई ऐसा नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसा? जभी तो हम कहते हैं जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। और कलम रजा इतने खूबसूरत मौजज़े के बाद कैसे खामोश रह सकता है। आला हजरत कमाल बात लिखते हैं,
उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। उंगलियां गे फैज पर टूटे प्यासे गे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह 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 आका वाह वाह। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत सिर्फ यही शेर में इस मौजज़े की तरफ इशारा नहीं करते, एक और जगह लिखते हैं, उंगलियां पाई हैं वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पे आती है जब गमखारी, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पर आती है जब गम खारी, जोश पर आती है जब गम खारी। तिश्ने सैराब हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस किस कमाल की, किस किस इख्तियार की बात की जाए। सच कहूँ, हमारे अल्फाज तो ख़त्म हो सकते हैं, हमारा वक्त भी ख़त्म हो सकता है। तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए, तमाम समुद्रों को सियाही बना दिया जाए, और औसाफ मुस्तफ़ा, कमालात मुस्तफ़ा, मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने बैठा जाए, तो इसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। कंप्लीट तो दूर की बात है, मुकम्मल तो दूर की बात है, उन औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। शायर लिखते हैं ना, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। सुभान अल्लाह। अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। जैसे मेरे सरकार गे बोलो ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। आइए एक और बुखारी शरीफ की हदीस सुनते हैं। यही हुदैबिया का मौका था, तकरीबन 1400 या 1500 सहाबा वापस आ रहे हैं। आजकल फिल्टर प्लांट लगता है फीके पानी को, खारे पानी को मीठा करने का, लेकिन सुना है उसमें अभी भी वो जायका नहीं आता। अब ये काफिला जब वापस आ रहा था, एक कुएं के पास पड़ाव डाला गया, तो उसका पानी पूरे कुएं वाले पी गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज की कि हुजूर कुएं में पानी नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कुएं पर तशरीफ लाए, उसकी मुंडेर पर बैठ गए। फिर आपने फरमाया कुएं के पानी का एक डोल मेरे पास लाओ। जब वो डोल लाया गया तो आपने अपना मुबारक थूक जो है वो उसमें डाला और दुआ की। फिर फरमाया इसे 1 साथ के लिए छोड़ दो, 1 घंटा या 1 साथ के लिए छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद पानी उस कुएं में इस कदर बढ़ गया, वहां से कूच करने तक सहाबा किराम खुद को और अपनी सवारियों को इस पानी से सैराब करते रहे। और ऐसे और भी वाकयात हैं कि लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आते, कहते हुजूर हमारे कुएं का पानी बड़ा खारा है, नहीं पिया जाता। नबी पाक वहां तशरीफ ले जाते, कुल्ली फरमाते, वो कुआं मीठा हो जाया करता। सुभान अल्लाह। मेरे आका के लुआब दहन में ये कमाल है कि खारी पाने को मीठा फरमा दें। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कैसे कैसे इख्तियारात से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाजा। क्या शान है मुस्तफ़ा की। जभी तो हम कहते हैं जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार गे बोलो ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार।
ऐ मदनी चैनल के नाजरीन, मुबारक महीना है। इट्स द राइट टाइम फॉर द राइट इंटेंशन। ये बेहतरीन मौका है अच्छी नीयतें करने का। आइए नियत करें कि अब इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। आपने अपना घर भी सजाया होगा, हो सकता है आपने झंडे और लाइटें भी लगाई हों। क्यों ना आज हम अपने बातिन को भी सजाएं, अपने जाहिर को भी सजाएं और नियत करें कि अब सुन्नतों से ये बातिन भी सजा रहेगा, ये जाहिर भी सजा रहेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, साथ नहीं कोई।